ऑलराइट, से चलिए अब बात करते हैं डायनेमिक एसक्यूएल क्या होता है इन पीएल एसक्यूएल। सो जब भी एक एसक्यूएल स्टेटमेंट रन टाइम में क्रिएट या तो एग्जीक्यूट होता है, हम उसको डायनेमिक एसक्यूएल बोलते हैं। मतलब देखो, आपको एसक्यूएल यूज करना है पीएल एसक्यूएल में, लेकिन वो क्रिएट एंड एग्जीक्यूट कब होगी? रन टाइम में, तब आप उसको डायनेमिक एसक्यूएल बोलते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसके क्या एडवांटेज हैं। देखो, अभी तक हम लोग ने एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल में यूज किया है, अपने ब्लॉक्स में यूज किया है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ये है, सेलेक्ट इनटू यूज करते थे हम लोग, एक वेरिएबल में स्टोर करते थे वैल्यू, ठीक है। अब ये जिस तरीके से आपने ये क्वेरी यूज करी है, इसको हम स्टैटिक या तो फिक्स क्वेरी बोलते हैं। क्यों फिक्स क्वेरी? क्योंकि देखो, ये क्वेरी आपने एक बार लिख दी, क्या ये रन टाइम में कुछ इसमें चेंजेस आएंगे या तो चेंज होगी? नहीं, राइट। अब जैसे कि टेबल का नाम है एम्प्लॉयज, ये तो फिक्स कर दिया ना आपने, क्योंकि लिख दिया। अब क्या वो चेंज होगी? नहीं हो सकती। ओके, सो ये हो गया स्टैटिक एंड या तो फिक्स एसक्यूएल। अब बात करते हैं डायनेमिक का क्या मतलब होता है। अगर हम एसक्यूएल क्वेरी को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करें, एक हम लोग ने पहले वेरिएबल बना लिया वारचार टाइप का, ओके। अब बिगिन और एंड में हम लोग ने इस वेरिएबल के अंदर ये क्वेरी लिख दी इस टाइप से। एक डिलीट क्वेरी है, आप चाहो तो दूसरी कोई भी क्वेरी यूज कर सकते हो। एंड लास्ट में हम लोग ने एक स्टेप और ऐड किया है, जो कि है एग्जीक्यूट इमीडिएट और वीएसक्यूएल। वीएसक्यूएल एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में कोई तो क्वेरी हमने लिख दी है। सो जब आप इस तरीके से ब्लॉक बनाते हो या तो किसी क्वेरी को रन करते हो, हम उसको डायनेमिक एसक्यूएल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली एक डिफरेंस देख सकते हो कि देखो, ये जो वीएसक्यूएल में आपने ये जो क्वेरी लिखी है, ऑरेकल को नहीं पता है कि इसमें आपने कोई क्वेरी लिखी है। उसके लिए ये एक टेक्स्ट है, उसके लिए एक स्ट्रिंग है, कुछ तो यहाँ पे एक कोई वैल्यू है, उसको नहीं पता है क्वेरी है। लेकिन तब कब तक उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्वेरी है? जब तक आप इस ब्लॉक को रन नहीं करोगे और आपका ये लास्ट स्टेप रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट इमीडिएट। उसके बाद उसको पता चलेगा यहाँ से, जब वो इस वेरिएबल को एक्सेस करेगा कि अच्छा ये अब क्वेरी है। तो मतलब ये जो क्वेरी कब बन रही है? आपके रन टाइम में, अब कब एग्जीक्यूट हो रही है? रन टाइम में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ब्लॉक रन करके देखते हैं हम लोग। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 207 है, तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ 207 है कि नहीं। रन करते हैं, 100 से स्टार्ट है, लास्ट में 206 है, तो ये नहीं है। तो हमने पहले ये वाला कोड बनाया था इंसर्ट इनटू का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट देखो, ये एम्प्लॉय जो 206 है, इसलिए 207 पे एक और एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। रन करते हैं, सो दैट ये एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। सो यू कैन सी, देखो ये पहले ही रो में आप देखोगे हमने एक न्यू एम्प्लॉय ऐड कर दिया। अब अपना डायनेमिक एसक्यूएल वाला कोड रन करते हैं। ये रन किया, रन। सो देखो कि सक्सेसफुली हो गया। एंड इसके बाद सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करके हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। देखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग में तो नहीं है और एंड में देख लेते हैं 206। तो इस तरीके से वेरीफाई भी कर लिया कि हमारी जो डिलीट वाली क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। चलिए, ये तो रहा एक सबसे बेसिक एग्जांपल ऑफ डायनेमिक एसक्यूएल। ओके, आपको शायद लग रहा होगा कि यार ये इतनी सिंपल सी तो चीज़ थी, राइट, ये तो हम नॉर्मल ब्लॉक से भी कर सकते थे, तो डायनेमिक एसक्यूएल पढ़ने की या तो समझने की क्या ज़रूरत है, या तो उसका क्या फ़ायदा है, एडवांटेज है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब आपने ये वाली क्वेरी यूज़ कर ली, या तो स्टैटिक अगर आप एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो, तो हम जो भी टेबल हम लोग को यूज़ करना है क्वेरी में, वो स्टैटिक हम लोग कर देते हैं। क्या इस टेबल का नाम आप बदल सकते हो रन टाइम में? स्टैटिक में तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन इसमें पॉसिबल है। कैसे? चलिए बताता हूं। ये ना इस स्टेज तक ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, तो आप ना इसमें प्ले अराउंड कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। कैसे करना है बताता हूँ। अब जैसे देखो, एम्प्लॉयज टेबल है, ये आपने फिक्स कर दिया। आप उसको ना, आप चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। लेट्स से यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, v_टेबल नेम, और varchar कर देते हैं 50, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इस वेरिएबल में हम लोग टेबल का नाम दे देते हैं, लेट्स से एम्प्लॉयज। तो हम लोग ने टेबल का नाम एक वेरिएबल में अब बना दिया, तो मतलब अब हम वेरी कर सकते हैं इस टेबल के नाम को कभी भी। लेकिन ये क्वेरी हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। देखो, डिलीट फ्रॉम के बाद एम्प्लॉयज है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कोटेशन कर देते हैं, क्लोज डबल पाइप साइन, एंड इसके बाद एम्प्लॉयज की जगह हम लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लेते हैं, v_टेबल नेम, ठीक है। एंड इसके डबल पाइप साइन करके जो आगे की स्ट्रिंग है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिंगल कोड में ऐड कर देता हूँ, दैट्स इट। तो इतना तो आप लोगों को पता है कि ये हम लोग ने कॉन्कैटिनेशन करके ये हम लोग ने क्वेरी बना दी।
लेकिन अब इसका फायदा क्या है, ये जो टेबल नेम है ना वो हम लोग वेरिएबल से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कोड को चला के देखते हैं तो आपको एडवांटेज समझ में आएगा। हम लोग ने पिछले एग्जांपल में अपने जो एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया था ऑलरेडी, तो हम लोग ना फिर से इंसर्ट क्वेरी यूज कर लेते हैं, रन सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज से वेरीफाई, तो ये देखो कि 207 पॉल आ गया है। एंड इसके बाद हम अपना डायनेमिक एसक्यूएल वाला जो कोड है उसको रन करते हैं, रन, सो सक्सेसफुली हो गया है। और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज करते हैं, रन, सो यस देखो यहाँ पे 207 नहीं है। दैट मीन्स इस तरीके से भी ये वर्क कर रहा है। और ये चीज़ आप स्टैटिक एसक्यूएल में नहीं कर सकते, ये देखो ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं एम्प्लॉयज़ की जगह यहाँ पे टेबल नेम यूज़ कर लूँ तो ये अलाउड नहीं है,